हनुमान जी किसके अवतार थे? जोरदार तालियां शंकर जी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शंकर जी किसके अवतार थे? एक जगह प्रश्न आ गया, शंकर जी के माता पिता कौन हैं? आप लोग जानते हैं शंकर जी के माता पिता कौन हैं? अब हनुमान जी की कथा कहेंगे तो बिना शिव जी की कथा पूर्ण हुए संभव है क्या? शिव के अवतार, रुद्र के अवतार, तो हनुमान की कथा में जाने के पहले हम शिव के जन्म की कथा में जा रहे हैं। कल कथा हमने क्या सुनाई थी? भगवान ब्रह्मा के बहुत सारे पुत्र हुए, जिसमें एक पुत्र की कथा हमने सुनाई थी, जिसके वंश में कुर्मी महतो भगवान राम जन्मे। ब्रह्मा जी के उस पुत्र का नाम क्या है? भूल गए ना? भूल गई तुम लोग? हाँ ठीक बोले, ठीक बोल रही, जोर से बोलो, जोरदार तालियां। मारीची नहीं, मरीची, मरीची। अब मत भूलना, कम से कम कुर्मी लोगों को तो याद रहना ही चाहिए ना कि ब्रह्मा के किस पुत्र के हम वंशज हैं, इतना तो याद रहना चाहिए। और नहीं याद रहेगा तो डूब के मर जाइए चुल्लू भर पानी में। सबको याद रहेगा ना? नहीं याद रहेगा ना, कल पूछते हैं तो उनको ना रगड़ेंगे। हमारा काम केवल बकबक करना है और आप लोगों का काम कान में छेद है क्या? इस कान से इस कान में, इस कान से घुसता है तो निकल के भाग जाता है। लकड़ी घुसा के कान में जरा देखिए तो कहीं छेद तो नहीं इस बार से उस बार। ब्रह्मा जी के किस पुत्र के वंशज हैं आप लोग? मरीचि का पूरा नाम है प्रजापति मरीचि। क्या नाम है? प्रजापति मरीचि। मरीचि के पुत्र का नाम कश्यप। मरीचि के पुत्र का नाम, और आपका गोत्र क्या है? कश्यप। बोलिए मत। धर्म इसके बिना नहीं जगेगा, धर्म इससे कम में नहीं जग सकता। कश्यप के किस पुत्र के वंश में राम हुए? सूर्य भगवान। बहुत बढ़िया, इतना काफी है। इससे ज्यादा अगर भूल भी गए तो रोज हम नहीं रटा पाएंगे। बाकी के लिए पुराण पढ़िएगा, रामायण पढ़िए, भागवत पुराण, वाल्मीकि रामायण पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ब्रह्मा जी के बहुत सारे पुत्र हुए, कुछ नाम बता रहे हैं। एक नाम तो जान गए, मरीचि, दक्ष, नारद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अत्रि, पुलह, पुलस्त, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ। दो वशिष्ठ हुए हैं, एक ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ थे और एक कश्यप के पोता मित्र और वरुण के पुत्र वशिष्ठ थे, जो उसके भगवान राम के कुल गुरु बने। वशिष्ठ दो हैं, एक वशिष्ठ नहीं है। समझ गए ना? तो ये सब ब्रह्मा के प्रजापति पुत्र हुए। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा अब तुम लोग विवाह करो और वंश उत्पन्न करो। लेकिन उस जमाने में मां के पेट से बच्चा पैदा करने की टेक्नोलॉजी खरी नहीं हुई थी। ब्रह्मा जी मानस पुत्र, मानस पुत्रियों को जन्म देते थे। मानस पुत्र, मानस पुत्री मतलब उन्होंने इच्छा प्रकट की, उनके मन से पुत्र प्रकट हो गया, दिमाग से निकल गया, या इच्छा प्रकट की, सामने खड़ा हो गया। लेकिन ऐसे मन से कितने बच्चे प्रकट किए जाएंगे? ब्रह्मा जी तो एक दिन पागल हो जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा एक दिन उनका। इसके लिए एक सिस्टम की आवश्यकता थी, एक पद्धति की आवश्यकता थी, क्योंकि संसार में मानव जाति और अन्य प्राणियों के जाति की आवश्यकता थी। ब्रह्मा जी क्या है? सृष्टि निर्माता। उनकी जिम्मेदारी मिली थी कि सृष्टि का निर्माण करो। तब ब्रह्मा जी ने अपने योग माया से एक गाय को जन्म दिया।
वो जो प्रथम प्राणी गाय है गोलोक में, वो कथा याद है ना? 84 लाख प्राणियों में सबसे प्रथम प्राणी कौन है? भूलिएगा मत। 84 लाख प्राणियों में सबसे प्रथम प्राणी कौन है? उसके बाद ही है नारायण, विष्णु, ब्रह्मा, सब उनसे छोटे हैं। ये भी 84 लाख प्राणियों में ही हैं, देवी देवता भी। पहला प्राणी कौन है? और गाय तो भगवान का भी भगवान है। गाय के बाद ही भगवान है, याद रखिएगा। गाय के बाद ही देवी देवता हैं। तब ब्रह्मा जी ने माया से दूसरी गाय को प्रकट किया, मानस गाय, उसका नाम रखा सुरभि। और सुरभि के पेट में बच्चे का प्रत्यावर्पण किया, वो भी माया से। और उस गाय ने प्रथम बार बच्चों को जन्म दिया। गाय के पेट से एक साथ 11 बच्चे जन्मे। कितने बच्चे? 11, जिनकी आकृति मनुष्य जैसी थी, वो बछड़े जैसे नहीं थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? क्या करता है? रोता है। संसार में सबसे पहला बच्चा जन्म देने वाली माँ कौन हुई? सबसे संसार की पहली माँ जिनके पेट से बच्चा जन्मा, गौ माता। बोलिए कौन? गाय माता। ये सब जनरल नॉलेज का विषय है। और एक बात और बता दें आपको, आप लोगों में कोई विद्यार्थी होंगे जिनको आगे चल के कैरियर की ओर जाना होगा, नौकरियों की ओर जाना होगा, जनरल कॉम्पिटिशन्स में बैठना होगा। तो एक बात आप जान लीजिए कि भारत सरकार ने शिक्षा नीति बदल डाली है। आने वाले 10 वर्षों के बाद जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होंगे उसमें यही सारे प्रश्न आएंगे। और जो विद्यार्थी ध्यान से इन बातों को सुनेंगे, हो सकता है कल जनरल कॉम्पिटिशन्स में किसी एग्जाम में बैठें तो आज के 3-4 दिन में जो प्रवचन होंगे उन प्रवचनों में से बहुत सारे प्रश्न आ जाए जिनका उत्तर आपको कंफर्म होगा। इसलिए गहराई से सुनिएगा। हो सकता है 2-4 प्रश्न इसमें से आ जाए, और हो सकता है नहीं, आएंगे ही आएंगे। 10 साल बाद जो नौकरी के लिए एग्जाम देने जाएंगे। अभी तो पुरानी शिक्षा पद्धति चल रही है, उसी के आधार पर भी एग्जाम हो रहे हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की। तो संसार में सबसे पहली मां कौन बनी जिसके पेट से बच्चे जन्मे? गौ माता, याद रखिएगा। और उनके पेट से कितने बच्चे जन्मे? 11 बच्चे। और वो भी जन्मते ही रोने लगे। रोने की क्रिया को संस्कृत में कहते हैं रुदन, और रोने वाले को संस्कृत में कहते हैं रुद्र। इसलिए उन बच्चों का क्या नाम पड़ा? एकादश रुद्र, 11 रुद्र, 11 का एक नाम पड़ा रुद्र। रुद्र किस भगवान का नाम है? जी बोलिए, जोरदार तालियां। यही है भगवान शिव का जन्म। भगवान शिव एक नहीं थे, 11 थे। 11 रुद्रों में सबसे बड़े रुद्र जो थे उन्हीं का नाम शिव है। बाकी रुद्रों के नाम अलग अलग हैं, वो हम अभी नहीं बता पाएंगे, इतना समय नहीं। उन 11 रुद्रों में जो सबसे छोटा रुद्र था उसके अवतार थे हनुमान जी। 11वें रुद्र के अवतार। वो भगवान शिव जो है ना, गणेश के माता पिता, गणेश के पिताजी, उनके अवतार हनुमान जी नहीं हैं। ये हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। हनुमान जी किसके अवतार हैं? 11वें रुद्र के अवतार हैं।